नमस्कार दोस्तों, श्याम क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके साथ। दोस्तों आज आपको बताएंगे फिर से कि एक आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन से ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन किस प्रकार बनाते हैं, क्योंकि आपको मालूम है प्रेजेंट टाइम में आपका सेल वाला लेसन चल रहा है, एक क्लास अभी बाकी है। लेकिन बच्चों की कमेंट आए थे कि सर एक बार आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बताओ, तो इसी कारण आज ये वापस क्लास लेके आए हैं। तो आप एक ये देखो और अच्छे से समझो। आज बताएंगे कि आपको आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन से ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का निर्माण किस प्रकार करते हैं, और आराम से आपको यानी ग्राफिकल डायग्राम बना के अलग अलग बात आपको अलग अलग प्रकार से बताएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। तो अब ज़्यादा वक्त खराब न करते हुए मेन पॉइंट पे आते हैं। तो अब देखो कि आपका ये क्या है, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। इस आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन हम बनाएंगे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो देखो दोस्तों इस आइसोमेट्रिक, क्योंकि आपको मैंने लगभग इजी लेवल के 4-5 आइसोमेट्रिक पहले भी क्लियर करवा दी, तो अब लगभग इनका आगे बढ़ाएंगे। यानी पहले इजी थे, अब हार्ड से हार्ड, यानी एग्जाम में किसी प्रकार का है हार्ड से हार्ड वो आप हर चीज़ क्लियर कराएंगे। तो आपको अभी यह आइसोमेट्रिक, फिर इसके बाद में आपके ऑर्थोग्राफी से आइसोमेट्रिक व्यू भी बनाना आपको सिखाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों क्लास को लास्ट तक जरूर दिखा करो। उससे क्या होगा कि ये ड्राइंग ऐसी चीज़ है जिसका आप क्या होगा कि पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखो तो ये चीज़ें समझ में आती है। ऐसा नहीं कि आपने एक क्लास देख ली और क्लास नहीं देखोगे तो ये क्या हो जाता है कि आपके कंफ्यूज हो जाता है कि भाग किस प्रकार क्या आएगा। तो आज इसमें क्या आपके अलग अलग भाग है और इसमें अदर से हिडन रेखा कौन सी आती है, हर चीज़ आपकी बारीकी से क्लियर कराएंगे दोस्तों। तो आप हमारे यूँ ही सपोर्ट करते रहो और इस चैनल को देखा करो और दोस्तों या शेयर भी करा करो और अधिक से अधिक हमारा सपोर्ट करो। हम आपको इससे भी अच्छी क्लासें देंगे। आपको मालूम प्रेजेंट टाइम में आपकी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी और इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लास चल रही है। इसके अलावा बात करूं आपकी WS यानी वर्कशॉप कैलकुलेटर साइंस, इसकी क्लास भी हम लेके आ रहे हैं बहुत जल्द आपके साथ। इसके अलावा बात करूं प्रैक्टिकल। अब एक बात बच्चों की डिमांड होती है कि सर हाँ एक चीज़ और आज आपका टाइम वो आ चुका है ITI का कि आपकी एग्ज़ाम ऑनलाइन बताई थी। आपकी एग्ज़ाम ऑफलाइन होगी, भले वो आपकी पहले इंजीनियरिंग तो पैसे पहले भी ऑफलाइन थी, भले इंजीनियरिंग वो होती है या नहीं होती। लेकिन अब क्या आपकी थ्योरी इंजीनियरिंग ड्राइंग मैथ वगैरह सभी की एग्ज़ाम ऑफलाइन होगी। 2020 का टाइम टेबल आ चुका है। तो जैसे आपकी जुलाई अगस्त में एग्ज़ाम होगी तो क्या होगी, ऑफलाइन होगी। तो ये आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि बच्चे कन्फ्यूज हो गए सर ऑनलाइन एग्जाम होगी तो क्या होगा, क्या करेंगे हम, क्या नहीं करेंगे। तो बच्चों आज आपके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी यही है कि आपकी वापस से वही ऑफलाइन एग्जाम होगी, जिससे क्या है कि बच्चों को कम दिक्कत है। क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम हो तो जाती है लेकिन आपको मालूम है प्रेजेंट टाइम में कोरोना महामारी है, इसकी वजह से वो वैसे दिक्कत आ रही है। इसके अलावा बात करूँ ऑफलाइन में, तो ऑफलाइन में बच्चों को ये प्रॉफिट हो जाएगा कि बच्चे 10th पास करते ही ITI में आ जाते हैं, तो उनको क्या है कि कंप्यूटर वगैरह चलाना नहीं आता, तो वो भी दिक्कत आती है। तो इसी कारण क्या पता बोर्ड ने अच्छा ही किया बच्चों के लिए। तो आपकी ऑफलाइन एग्जाम है दोस्तों, टाइम बहुत कम बचा आपके लिए, क्योंकि आपका ये मई चल रहा है, जून और बच रहा है, और जुलाई में आपको मैं एक तो दिन में क्लास लेके आऊँगा, उसमें आपको टाइम टेबल बता दूंगा कि कौन फर्स्ट की एग्जाम कब होगी, सेकेंडरी की एग्जाम कब होगी। तो उसके लिए अब मैं एक स्पेशल क्लास लेके आऊँगा, अगली क्लास नेक्स्ट क्लास जो भी लेके आऊँगा ना, कल आऊँगा तो आपको पूरा टाइम टेबल बायो चीज़ें बताऊंगा आराम से, तो वो देख लेना। अब हम स्टार्ट करें ज़्यादा वक्त न खराब करते हुए। तो ये आपका आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है। इस आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन यानी आपका क्वेश्चन आएगा द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन इन द ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। अब वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको फर्स्ट एंगल में पूछ रहा है या थर्ड एंगल में पूछ रहा है। तो मैं बात करूँ तो आपका ये आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है, तो अब इसको हम चेंज करेंगे थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। अभी मैंने आपको जो भी 4-5 पहले क्लास आई थी उसमें भी थर्ड एंगल ही बताया था, फर्स्ट एंगल ही बताएंगे। लेकिन मैं सोचता हूँ कि एक बार आपको थर्ड एंगल की चीज़ें लगभग एक बार क्लियर कर दूँ, फिर फर्स्ट एंगल भी करवा देंगे, क्योंकि जिस बंदे को ये थर्ड एंगल समझ में आ जाएगा ना उसको फर्स्ट एंगल में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो इसी कारण मैं आपको थर्ड एंगल बता रहा हूँ, फिर फर्स्ट एंगल बता दूंगा। इसके बाद में इसी ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन बनाएंगे हम, जो उससे हम आपको आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाए। क्योंकि आपने पिछली बार एग्जाम में देखा होगा कि हर बार आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन पूछी जाती थी कि उसी ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन में आऊँ, लेकिन पिछली बार क्या हुआ कि आपको ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन दिया और वो फर्स्ट एंगल दे दिया, उससे क्या फुल आपको आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन पूछ लिया। तो अब ज़्यादा टाइम खराब नहीं करते, मेन पॉइंट पे आते हैं। तो ये आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है, इसमें आपको दे रखा है फ्रंट, साइड और टॉप तीनों चीज़ें, और आपको ये तीनों चीज़ ही आपको ये बनानी है। तो अब क्या करेंगे, इसके लिए ग्राफिकल डायग्राम होता है जो दोस्तों आपको बनाना है। दोस्तों जिस बंदे को ये ग्राफिकल डायग्राम आता है उसको आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन को ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। तो अब काम स्टार्ट करें। तो अब आपका मैं काम स्टार्ट कर रहा हूँ, नोट तो हो जाएगा ना दोस्तों। हाँ तो ये आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, हाँ ओ भाई बाकी आ रही क्या। तो दोस्तों ये आ गया आपका इस प्रकार, माना कि ये आपकी सीट है दोस्तों,
ठीक है दोस्तों, ये आपकी ड्राइंग शीट है। अब ड्राइंग शीट को सबसे पहले क्या करेंगे, इसके 4 भाग करेंगे। 4 भाग किस प्रकार दोस्तों, उससे जो समझना, आपको हर चीज़ बारीकी से बताऊंगा और समझ में आएगी, पक्का आएगा। मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि जो बंदा यहाँ पर ध्यान देगा उसको 100% आएगा, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही ईजी लेवल से बता रहे हैं। इसके और भी लेवल है, मैं आपको वो बता दूँ, लेकिन मुझे मालूम है वो आपको समझेंगे। तो ये आपका ईजी लेवल, आप इसी से समझो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपकी सीट है, सीट के 4 भाग करेंगे। यानी मैंने आपको पिछली क्लास, जिसने बंदे ने नहीं देखी वो पिछली क्लास में देख लेना, क्योंकि मैंने आपको पिछली क्लास में बताई कि शीट की टोटल लंबाई 340 आती है। तो 340 की आती होगी 170 mm। यानी 340 क्या है, mm है, तो इसका आधा आधा कितना होगा, 170, 7 दूना 34। इसकी बात करूँ मैं हाइट की, तो हाइट क्या है, हाइट है 220। तो 220 हाइट तो है 220 है ना दोस्तों, ये 220 हाइट तो है, लेकिन ये एक ही के बाद कितने हो जाएंगे, यानी 110 mm का ये हो गया और 110 mm का आपका ये भाग हो गया। तो इस प्रकार ये 2 भाग ये आपके 110 mm के हो गए। यहाँ तक किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। इतना काम होने के बाद में दोस्तों आगे क्या करेंगे, जो आपने ये सेंटर रेखा ली है, इनसे 10-10 mm की दूरी में हल्के हाथ से रेखा खींच ली है। और हल्के हाथ से रेखा खींचने के, अभी मैं आपका बेसिक इंजीनियरिंग का परिचय लेसन नहीं लेके आया, उसमें भी आपको बताएंगे कि कौन सी पेंसिल का कहाँ उपयोग करते हैं। दोस्तों आपको मालूम है कि थ्योरी की क्लास चलने के कारण अभी आपका थ्योरी का जो कोर्स हो रहा है वो बहुत ही धीरे हो रहा है, इसके लिए सॉरी, लेकिन बहुत जल्द करवा देंगे, क्योंकि अभी एग्जाम से पहले, क्योंकि अब आपको मालूम है यहाँ पर फर्स्ट ईयर की ड्राइंग देख लो, सेकेंड ईयर की ड्राइंग देख लो, थ्योरी देख लो, हर चीज़ मुझे ही कवर करनी पड़ती है, तो टाइम तो लगता है दोस्तों। तो इसके लिए आप थोड़ा वेट करो, लेकिन आपको हर चीज़ मिलेगी इस चैनल के माध्यम से। किसी प्रकार की दिख रही थ्योरी लो, मैथ लो, ड्राइंग लो, कुछ भी लो, हर चीज़ मिलेगी। बस आप तो हमारा यूँ ही सपोर्ट करते ही रहो। तो मैं क्या बात कर रहा था कि इस सेंटर वाली रेखा से 10-10 mm की दूरी पर, तो दोस्तों अब हल्के हाथ से रेखा खींच रही है, तो मैं इससे 10 mm की दूरी पर हल्के हाथ से ये रेखा खींच ली। इसी प्रकार इधर हल्के हाथ से 10 mm की दूरी पर ये रेखा आ गई, तो ये 10 mm की दूरी पर आपकी ये रेखा आ गई। इसी प्रकार 10 mm की दूरी पर ये रेखा आ गई। इसी प्रकार 10 mm की दूरी पर ये आ गई। दोस्तों आप प्रेजेंट टाइम में देख रहे हैं काफ़ी चैनल भी चल रहे होंगे, तो इसलिए आपके ITA के लिए बहुत ही बेस्ट चैनल है। तो आप थोड़ा अच्छे से देखो, हर चीज़ कवर होगी यहाँ से। तो 10-10 mm हो गई। यहाँ तक 10-10 mm होने के बाद दोस्तों आगे क्या करेंगे, आगे आओ, इसमें हम हर चीज़ देखेंगे कि फ्रंट की टोटल लंबाई कितनी है, सारी कितनी है, टॉप की। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, फ्रंट की लंबाई 35 और 20 कितनी हो गई दोस्तों, 45-55, यानी कुल मिला के फ्रंट की लंबाई है 55 mm। साइड की बात करूं तो 30 और 20 कितनी हो गई, 50 दोस्तों। इसके बाद में हाइट की बात करूं दोस्तों, तो हाइट आपको दे रखी कितनी है, 40। तो ये चीज़ें आनी चाहिए कि हर बंदे को कि फ्रंट की लंबाई क्या है, साइड की, क्योंकि ये चीज़ें आपको ग्राफिकल डायग्राम में अच्छे से बनाना पड़ेगा, क्योंकि जिसको याद आती है उसको इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती थी। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करूँ मैं, तो अब इसमें देखो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की बात है कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन क्या होता है, यानी फ्रंट और साइड तो नीचे बनते हैं और टॉप क्या बनता है, ऊपर बनता है। बात करें फर्स्ट एंगल की तो इसका जस्ट उल्टा बनता है, यानी ऊपर क्या बनता है, फ्रंट और साइड, और नीचे क्या बनता है, प्लान। लेकिन अंतर क्या है, इसमें दायां भाग बाईं तरफ, बायां भाग दाईं तरफ, ये आता है दोस्तों। बल्कि आपके थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की बात करूं मैं, तो इसमें क्या होता है, जो भाग जिस साइड में दिखाई दे रहा है, कि माने कि अब ये देखो, ये कौन सी साइड है, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो अगर आपका फ्रंट लेफ्ट हैंड साइड है तो ये लेफ्ट हैंड साइड इधर आएगा, ये फ्रंट है। अगर आपकी साइड राइट हैंड साइड है तो ये किधर आएगा, राइट हैंड साइड, ये क्या आएगी, आपकी साइड आएगी। तो साइड तो क्या बनेगी, इधर बनेगी, और आपका फ्रंट किधर बनेगा, आपका फ्रंट इधर बनेगा। यहाँ तक दोस्तों क्लियर हो चुका है। यहाँ तक होने के बाद में आप आगे बताऊँ आपको कि अब इसमें फ्रंट की लंबाई कितनी है, 50। तो 50 है तो आप 50 mm की लो, यानी इस 10 mm रेखा से 50 mm इधर आ जाओ। ठीक है, अब इसमें ये कितना है, 35, तो इसमें ये 35 आपका ये आ गया। 35 आने के बाद दोस्तों मैं आगे बात करूँ, आगे 20 का, तो ये दोस्तों दिखाई दो, आप समझ में आ रहा है ना, ये 20 आपका ये आ गया और ये 35 आपका ये आ गया। अब मैं आगे बात करूँ कि सर ये कितना, फिर सही बात है, ये भी कितना है, तो आपको मालूम ये टोटल 30 है। 30 में अगर ये 15 ये कितनी बचेगी, 15। तो दोस्तों इसमें क्या होगा कि ये टोटल कितनी आपकी, ध्यान रखना यहाँ तक है टोटल 30, ध्यान रखना ये एक्स्ट्रा आ गई, यानी कुल मिला के अगर ये 15 है तो ये कितनी बचेगी, फिर इधर 20 ये बच गई। तो दोस्तों अब आपको 15 का भाग आपका, पहले तो दोस्तों हाँ थोड़ी गलती कर दी आप लोगों ने, क्योंकि 35 और 20 कितनी हो गई, 55,
55 और 15 कितनी होगी 60 70। फ्रंट की लंबाई कितनी आएगी दोस्तों 70। यानी ये छोटी छोटी चीज़ें भी आपको नोट करनी पड़ेगी क्योंकि काफ़ी बार बच्चे कन्फ्यूज होते हैं। तो एक बार दोबारा से देख लो, मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक होने के बाद में आगे देखो, ये आपकी जो सेंटर रेखा से 10 एम की दूरी। अब देखो सबसे पहले मैं 15 भाग ले लूँ तो ये 15 का भाग आपका ये आ गया। 15 के बाद में बात करूँ दोस्तों, इस 15 के बाद में 15 ये है तो 15 ये आ गया। दोस्तों आपको बहुत ही धीरे धीरे बता रहे हैं और एक एक चीज़ बारीकी से बता रहे हैं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ध्यान रखना 15 और 15, मैं 15 क्यों ले रहा हूँ, 15 ये है, टोटल 30 है तो 15 ये आ गई। तो अब आपको मानो 35 में से ये 15 की तो कितनी बचेगी 20। तो इस 15 के बाद में 20 आपकी ये आ गई, जो 20 ये आ गई। और इस 20 के बाद में ये कितनी बचेगी 20, तो आपकी ये 20 आपकी ये आ गई। बताओ दोस्तों, यहाँ तक आपको मेरे हिसाब से तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सही है दोस्तों। आगे मैं बात करूँ दोस्तों, तो अब फ्रंट में आपके ये हर चीज़ें आ गई। तो मैं अब बात करूँ आगे साइड की, तो साइड में 30 और 20 के 2 भाग होंगे। तो मैं साइड में ओनली 30 और 20 के 2 भाग ले लेता हूँ। तो इस 10 mm से आपका ये कितनी है 30, जो 30 ये आ गई। आगे बात करूँ ये कितनी है 20, तो 20 का भाग आपका ये आ गया। ठीक है दोस्तों, 2 चीज़ें क्लियर हो चुकी है, आपकी फ्रंट की टोटल लंबाई आ रही है। अब बात करूँ मैं ये 2 चीज़ें आने के बाद में आपको मालूम है ये टोटल कितनी 30 है ना। तो ये 30 आने के बाद में दोस्तों आपको मालूम है ये कितनी है 25। ठीक है, अगर ये 30 है और ये 25 आ रही है तो ये कुल मिला के अंदर कितना हो रहा है, 30 में से 25 निकल गई तो 5 बच गई, यानी कुल मिला के 5 अंदर हो रहा है। ध्यान रखना 5 ये अंदर हो रहा है। तो कुल मिला के इस किसमें, इस 25 में आप इस कोने पर ये 5 mm का एक भाग और बनाओ दोस्तों। बताओ यहाँ तक ये 5 आ गया, ये बच गया कितना 25। यहाँ तक किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हर चीज़ बारीकी समझो तो मज़ा आएगा, समझ में कन्फर्म आएगा, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। क्योंकि मैं आपको बहुत ही धीरे धीरे बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हर चीज़ आपकी क्लियर हो, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। अगर दोस्तों आपको किसी प्रकार की दिक्कत है तो मैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि कहाँ आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। बात करूँ हाइट की, दोस्तों हाइट है 40। तो एक बार मैं इस 10 mm से 40 mm की हाइट तो ले लेता हूँ। और 40 की हाइट लेने के बाद में दोस्तों मैं आपको आगे बता देता हूँ कि इस 40 में क्या भाग और किस प्रकार है। अब इस 40 में देखो दोस्तों ये भाग कितने का 10, ध्यान रखना पूरी लंबाई पूरी भाग कितने के आएंगे 10 के। तो कुल मिला के 40 के ऊपर कितना आ जाएगा 10। बोलो यहाँ तक किसी प्रकार की दिक्कत है क्या। यहाँ तक क्लियर होने के बाद दोस्तों आगे बात करें साइड की लंबाई कितनी है। दोस्तों साइड की लंबाई है आपकी ये, और कितनी है 30 और 20 50, यानी ये 30 आ गई, ये 25 आ गई और ये 5, टोटल कितनी हो गई 60। और आपको मैंने पहले भी बता चुका हूँ लगभग इसके इंट्रोडक्शन में कि साइड की लंबाई हमेशा प्लान की चौड़ाई है। यानी ये साइड है तो ये प्लान की ये क्या आएगी चौड़ाई, यानी साइड का भाग प्लान में घूम के जाएगा। आप प्लान में देखते हो तो आप देखते हो कि उसमें लंबाई चौड़ाई आती है, और लंबाई चौड़ाई किसकी आती है फ्रंट भाग की और साइड भाग की, क्योंकि साइड इस प्रकार जाएगा फ्रंट यह जाएगा, तो ये चीज़ें आराम से आ जाती है। तो इसलिए आपकी ओनली ये चीज़ आप नोट करना चाहो तो नोट ही कर लो कि साइड की लंबाई हमेशा प्लान की जरूरत है। क्योंकि बच्चे काफ़ी बार कन्फ्यूज होते हैं और वो क्या करते हैं हाइट, जो ये हाइट होती है वो हाइट यहाँ ले लेते हैं। दोस्तों ये काम आपको नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करोगे तो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो साइड की लंबाई हमेशा प्लान की चौड़ाई होती है। तो कुल मिला के अगर ये 60 है तो ये भी आपको 60 लेनी है। और ये 60 लेने के बाद में ये क्या आ गया आपका टेपर। दोस्तों टेपर आने के बाद में इसको प्लान में देखो, ये 5 का भाग घूम के प्लान में ये चला गया, ये 25 का भाग घूम के प्लान में आपका ये चला गया, और जो बच गया भाग जो ये आ गया। ठीक है दोस्तों, ये आपका ग्राफिकल डायग्राम कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब ध्यान रखना, अब आपको बहुत ही आसानी से ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। जिस बंदे की ये चीज़ें क्लियर चुकी है उसको इनमें किसी प्रकार की दिक्कत भी नहीं आएगी दोस्तों। तो अब मैं आगे स्टार्ट कर रहा हूँ, एक एक चीज़ बारीकी से बताएंगे। तो फ्रंट की ये लंबाई कितनी दोस्तों 35। तो 35 तो बाद में पहले ये कितनी है 15। तो पहले 15 mm के भाग को डाल करना है, और ये क्या है फ्रंट है तो फ्रंट में ये 15 है, तो ये 15 तो आपका ये आ गया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हाइट कितनी है 40, जो 40 की हाइट आपकी ये आ गई। इसके बाद में ये कितनी है 15, इसके बाद में ये कितनी है ध्यान रखना, ये आपकी टोटल 40 है तो ये कितनी आएगी 30, क्योंकि 40 में से ये 10 गई तो ये कितनी बचेगी 30। आगे ये कितना रहा है, अब आपको मानो 35,
35 में से ये 15 गया तो ये कितने बच गया 20, जो 20 आपका ये आ गया। ठीक है दोस्तों, 1 मिनट रुको दोस्तों रुको। हाँ दोस्तों देखो, अभी तो आपका ये था, देखो ये 15 आपकी ये 15 आ गई, ये 40 आ गई, ये 15 आपकी ये 15 आ गई। अब आपकी ये हाइट आई कितनी है 40, जो 40 आ गई। कुल मिला के देखो दोस्तों, ये फ्रंट का भाग आपका ये बन गया आई आकृति खाती रही आई आकृति। आगे देखो अब आएगी कितनी 35, तो 35 उड़ा करो दोस्तों, 15 तो ये आ गई और 20 ये आ गई, टोटल कितनी होगी 35। 35 में हाइट कितनी है, अगर ये 10 है तो ये भी क्या आएगी 10 ये आ गई। आगे ये अंदर कितना आ रहा है 35 में से अगर ये 15 गया तो कितना बचेगा 20, जो 20 ये आ गया। और हाइट कितनी है वो आपका 30 ये हाइट ये आ गई। और आगे ये लंबाई कितनी है 15, जो 15 ये आ गई। दोस्तों देखो देखिए, ये फ्रंट का भाग आपका ये आ गया। 2 भाग आपके क्लियर हो चुकी है, दिखाई दे रहा है। अगर शाही नहीं तो दूसरा मार्कर चेंज कर लेते हैं। यहाँ तक क्लियर हो चुका है। यहाँ तक होने के बाद दोस्तों आगे बात करूँ मैं, यहाँ तक होने के बाद में ये लंबाई कितनी है, ये लंबाई 20 है, जो 20 ये आ गई। इसके बाद में ये हाइट कितनी आई 10 की हाइट ये आ गई। और ये लंबाई कितनी है, जो लंबाई ये आ गई। कुल मिला के ये फ्रंट का भाग आपका ये आ गया। 1 2 3 भाग है, तो 1 2 3 फ्रंट के तीनों भाग क्लियर है दोस्तों। फ्रंट यहाँ तक बनने के बाद में दोस्तों, यानी ये आपका कंप्लीट बन गया फ्रंट। अब बात करूँ मैं साइड की, तो साइड में चलो दोस्तों, ये लंबाई कितनी है 30, तो सबसे पहले 30 के भाग को डाल करो, ये आ गया आपका 30 का भाग। इसके बाद हाइट कितनी है 40, जो 40 का भाग ये आ गया। इसके बाद में ये कितना है 30, जो 30 ये आ गया। इसके बाद में ये हाइट कितनी है 40, जो 40 की हाइट ये आ गई। बताओ दोस्तों, ये साइड का भाग आपका ये आ गया क्या, यहाँ तक किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। आगे बात करूँ दोस्तों, ये लंबाई कितनी 20, जो 20 की लंबाई ये आ गई। आगे बात करूँ हाइट 40, जो 40 की हाइट ये आ गई। और ये लंबाई कितनी है 20। दोस्तों देखो देखिए, ये साइड का भाग आपका ये आ गया क्या, 2 साइड के भाग थे दोनों आ गए। आगे बात करूँ मैं दोस्तों, अब ये चीज़ नोट करने वाली अच्छे से ध्यान देना दोस्तों। जब मैं इधर से देखूंगा दोस्तों, तो मुझे ये रेखा थोड़ी दिखाई देगी। माना कि इस रेखा, ये रेखा तो इस रेखा के पीछे आ गई। अगर रेखा के पीछे रेखा आती तो कभी भी इधर से रेखा नहीं आती है, तो इसके पीछे आ गई तो यहाँ पर तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। लेकिन ये क्या जा रही है, टोटल 30 थी, 30 में 25 ये कितनी आ गई 5, तो ध्यान रखना ये 5 ये आ रही है, तो एक तो ये आ गया आपके आदर्श रेखा। आदर्श रेखा की मोटाई कितनी होती है 0.3 mm, और आदर्श रेखा की लंबाई चौड़ाई की होती है 3 mm लंबा डेश 2 mm का गैप। ये चीज़ आपने रेखा होगा, लेसन नहीं पढ़ाया तो आगे देखने पढ़ा देंगे। हर चीज़ आपको बारीकी से लिए बता रहे हैं। हो गया यहाँ तक। इसके बाद दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ तक 5 आने के बाद देखो, जिस प्रकार यहाँ पर यह हाइट है तो यहाँ पर भी इस प्रकार का भाग है, यहाँ पर भी ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है, पीछे है। ठीक है दोस्तों, तो ये कितना नीचे आ रहा है 10, तो 10 की दूरी में एक है 10 रेखा ये आ गई। आगे बात करूँ दोस्तों मैं, तो ये रेखा भी जा रही है आगे, तो और कितनी जा रही है 25, तो 25 कहाँ तक है यहाँ तक है दोस्तों, तो एक है 10 रेखा आपकी ये आ गई। तो दोस्तों यहाँ तक देख लो, ये आपके 10 वाला भाग ये आ गया। एक तो ये रेखा, एक ये रेखा। तो इस प्रकार आपकी अब ये साइड भी कंप्लीट है। बच्चों को प्लान में कंफ्यूज काफ़ी होता है। दोस्तों वो आपका कंफ्यूज भी क्लियर हो जाएगा। अब देखो प्लान में अच्छे से देखना दोस्तों, हर चीज़ बताएंगे बारीकी से। तो अब देखो प्लान दोस्तों, सबसे पहले लास्ट में कितनी लंबाई है 30, तो लास्ट में है 15 दूना 30, 15 के भाग है ये आ गई 30। 30 के बाद में ये कितना आ रहा है 20, जो 20 ये आ गया दोस्तों। 20 आने के बाद में ये कितना आ रहा है दोस्तों 15, दोस्तों 15 ये आ गया। 15 आने के बाद दोस्तों ये कितना है 30, दोस्तों 30 आपका ये आ गया। यहाँ तक किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। फिर ये कितना है दोस्तों 15 आपका दोस्तों ये आ गया। इसके बाद में वापस कितने जा रहे पीछे 30 और 20 50 ये आ गया। कितने दोस्तों 30 और 20 50, ठीक है, तो 50 ये आ गया दोस्तों। कुल मिला के आपको प्लान में ये भाग दिखाई दे रहा है, तो आपका यही भाग प्लान में ये बन रहा है। यहाँ तक सही है, यहाँ तक मेरे साथ किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। इतना बनने के बाद में आगे बात करूँ दोस्तों, अब आगे देखना, इस 15 की ये लंबाई कितनी है, इस 15 की ये 20 आ गई, तो आपके 20 तो ये आ गई। ठीक है, मार्कर फीका चल रहा होगा,
ये आ गई। इसके बाद अंदर कितना जा रहा है 5, जो 5 आ गई ये आ गई। इसके बाद में ये कितना आ रहा है 20, जो 20 ये आ गया दोस्तों। फिर वापस पीछे कितना जा रहा है 25, दोस्तों 25 ये चला गया। पीछे ये कितना है दोस्तों, ध्यान रखना पीछे जो बच गया जो सारा ये बच गया। बताओ दोस्तों ये प्लान का भाग आपका ये आ गया क्या? यानी कुल मिला के इस आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन से ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन इस प्रकार बन गया। इतना काम होने के बाद दोस्तों अब आपको एरोइड बनाने हैं। दोस्तों एरोइड बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट क्यों है दोस्तों? क्योंकि आपको मैंने लगभग पहले बता दिया होगा कि आपका लगभग ये 20 नंबर का आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन आता है। इसमें अलग अलग भागों में अलग डिवाइड होते हैं कि डायग्राम के 10 नंबर होते हैं, 5 नंबर एरोइड के होते हैं और 5 नंबर इसका सिंबल यानी प्रतीक चिन्ह हैं उसके होते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक मेरे हिसाब से किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। अब इसमें जो भी एक्स्ट्रा रेखा है उनको मिटा दो, फिर क्या बना दो, एरोहेड बना दो। तो अब आपको बताएंगे इनके एरोहेड किस प्रकार बनते हैं और क्या बनते हैं। एक बार में ये एक्स्ट्रा रेखा मिटा दो दोस्तों। दोस्तों अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा आप लोगों को। ये एक्स्ट्रा रेखा इस लगभग सभी इस प्रकार मिटा दो। तो ये आपकी एक्स्ट्रा रेखा ये चली गई। ठीक है दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है दोस्तों, जल्दी करो क्योंकि फिर बच्चों को देखने में काफ़ी दिक्कत आती है। दोस्तों बहुत ही जल्द आपके साथ लाइव क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं। अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करना इसको, क्योंकि फिर लाइव एक साथ देखेंगे सभी बच्चे अच्छे समझेंगे। कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी देना। तो यहाँ पर देखो 5 एम की दूरी पर 10 एम की विस्तार रेखा, 5 एम की दूरी पर 10 एम की विस्तार रेखा, 5 एम की दूरी पर 10 एम की विस्तार रेखा, और ये बीच में आ गई आपकी डायमेंशन रेखा। इनके सिरों पर क्या आ जाएगा, एरोहेड आ जाएगा। एरोहेड क्या आएगा, अगर रेखा की लंबाई 30 एम से कम है तो क्या आएगा 3:1 का, और लगभग सभी में क्या है 30 एम से कम है। तो ये क्या है 30 की, ये क्या है 20 की, तो 3:1 का आ गया। हाइट की बात करें तो हाइट कितनी है, यहाँ पर हाइट है ओनली 40 एम, तो 40 है तो क्या आएगा 6:2 का एरोहेड आएगा। क्यों? क्योंकि रेखा की लंबाई क्या है 30 एम से अधिक है, और जहाँ पर 30 एम से अधिक होती है वहाँ पर 6:2 का एरोहेड आता है दोस्तों। यहाँ तक क्लियर होने के बाद में आगे बात करूँ दोस्तों फ्रंट की, तो फ्रंट में देखो 35 की है। पहले तो ये 15 का बनाओ, और 15 में क्या आएगा वही 3:1 का। फिर ये आ गया 35 का। दोस्तों इन एरोहेडों का आप लगातार अभ्यास करोगे तो ये सही हो जाएंगे, फिर दिक्कत नहीं आएगी आपको किसी प्रकार की। ये आ गया 20 का भाग, और ये भाग आएगा आपका 10 का भाग। अगर 10 एम से कम रेखा है तो वहाँ पर ध्यान रखना एरोहेड बाहर की तरफ बनते हैं, विस्तार रेखा की बाहर की तरफ, अंदर नहीं बनते। तो इस प्रकार ये आपके ये बन गई। तो आगे दोस्तों आपको ये प्लान में बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि साइड की लंबाई प्लान की चौड़ाई ये हो गई, फ्रंट की लंबाई ये आ गई। तो यहाँ पर प्लान में अगले को किसी प्रकार की देखनी। बात करो इसका सिंबल, तो सिंबल आप मालूम है आपको पहले बताया होगा, पहले क्लास आपको एक अलग से दी है सिंबल की, वहाँ पर फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल के बताएं दोस्तों, ये चीज़ वहाँ देख लेना दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है दोस्तों।